मूवी की स्टार्टिंग में हम डाइस नाम के एक आदमी को भागते हुए देखते हैं और डाइस ही हमारी मूवी का लीड एक्टर है। अब हमें सीन 2 हफ्ते पहले का दिखाया जाता है जब डाइस रोमन आर्मी में सेकंड जनरल की पोस्ट पे तैनात था, पर एक रात इनके खेमे में रोमन आर्मी अटैक कर देती है और इस आर्मी के लीडर एरन और वॉर्टिक्स होते हैं। लेकिन अचानक से हुए पिट्स के हमले में सभी रोमन सैनिक मारे जाते हैं सिवाय डाइस के, और इसीलिए वॉर्टिक्स और एरन उसे अपने लीडर गोरिल्ला कॉन के पास ले आते हैं। और इधर गोरिल्ला कॉन पानी से भरे एक बकेट में सुसु कर देता है और डाइस से उसके राज के बारे में सारी नीतियां बताने को बोलता है, पर डाइस कुछ भी बताने से मना करता है। इसलिए गोरिल्ला कॉन डाइस का मुंह टॉयलेट वाली बाल्टी में डाल देता है। पर कुछ दिन पिट्स की कैद में रहने के बाद डाइस वहाँ से मौका देखकर भाग जाता है और ये वही सीन था जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। और यहाँ से मूवी प्रेजेंट में चलती है। अब हमें ब्रिटेन के गवर्नर एग्रीकोला को दिखाया जाता है जो 9th लीजन के जनरल के साथ एक मीटिंग करते हैं, और इनकी मीटिंग से हमें पता चलता है कि गवर्नर ने पिट्स की सेना से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है और इसीलिए फाइनली गवर्नर विलियस को 9th लीजन सेना के साथ पिट्स पे अटैक करने का आदेश देता है। साथ ही गवर्नर विलियस को एक स्क्वाड भी देता है जिसका नाम इथेन होता है, लेकिन ये बेचारी बोल नहीं सकती थी। लेकिन इथेन को पिट्स के बारे में बहुत कुछ मालूम था, इसलिए वो ही इन्हें पिट्स के अड्डे तक ले जाएगी। अब रास्ते में जाते समय इथेन एक आदमी के साथ अपनी सेना की पूरी तरह से सुरक्षा कर रही थी ताकि उस पे कहीं से कोई अटैक ना हो सके, कि तभी इसकी नजर डाइस पे पड़ती है जो पिट्स के 3 सैनिकों से अपनी जान बचाते हुए भाग रहा था। कि तभी विरिलस अपनी सेना के साथ जाके उन तीनों आदमियों को मार देता है और डाइस को बचा लेता है। फिर रात को डाइस जनरल को अपने ठिए के बारे में बताता है कि कैसे अचानक से पिट्स सेना ने उन पे हमला कर दिया और उसकी सारी सेना मार दी। फिर अगले दिन ये सभी लोग आगे बढ़ते हैं, पर आगे जाके एक जगह धुंध बहुत ज्यादा होती है जिस वजह से इथेन एक आदमी के साथ आगे का रास्ता चेक करने जाती है कि आगे रास्ता क्लियर है या नहीं। पर तभी उसके जाने के बाद अचानक से एक बहुत बड़ा पेड़ टूट के रास्ते के बीचों बीच गिर जाता है, जिससे रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो जाता है। और कुछ ही देर बाद ऊपर पहाड़ से आग के बहुत बड़े बड़े और भारी गोले गिराए जाते हैं जिसमें सेना के काफी सारे लोग घायल हो जाते हैं। कि तभी पिट्स की सेना इन पर हमला कर देती है और इस हमले में पूरी 9th लीजन आर्मी मारी जाती है। साथ ही जनरल विरिलस को पकड़ लिया जाता है और दूसरी तरफ डाइस के ऊपर काफी सारी रोमन सेना की डेड बॉडीज पड़ी थी जिस वजह से वो दब जाता है और उसकी जान बच जाती है। और अब रियल ट्विस्ट रिलीज होता है, मतलब इथेन पिट्स की सेना में से एक थी और वो जानबूझकर 9th लीजन आर्मी को यहाँ रोक के गई थी ताकि वो पिट्स के लीडर को इन्फॉर्मेशन दे सके। अब ये लोग विरिलस को अपने साथ ले जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि डाइस के अलावा रोमन सेना के काफी सारे लोग बच गए थे, जिनमें मेट्रोस, थैक्स, ब्रिक, पोटोस और भी 2 लोग और एक बावर्ची भी होता है। अब ये सभी लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम अपने लीडर वेरिलस को पिट्स की सेना से आजाद करवा के लाएंगे। अब डाइस पहले भी सेकंड हैंड जनरल की पोजीशन पर रह चुका था, तो इसलिए डाइस ही इन 7 लोगों की टीम को लीड करता है। अब आगे बढ़ते हुए ये लोग रात को एक गुफा में रुकते हैं जहाँ भूख लगने पर ये लोग आसपास की सारी मशरूम तोड़ के खाते हैं। इधर पिट्स की सेना में गोरिल्ला कॉन विरिलस को इथेन के पास्ट के बारे में बताता है कि कैसे इसके गांव वालों ने जब रोमन राज एक्सेप्ट करने से मना कर दिया तो रोमन सेना ने सजा के तौर पे इनके पूरे गांव को बर्बाद कर दिया था। साथ ही इसके फादर को जान से मार दिया गया और इसकी माँ का कई बार रेप भी किया गया और उन लोगों ने इथेन का भी रेप किया, इवन इसकी तो जवान तक काट दी और तब से ये बेचारी बोल ही नहीं पाती। जिसके बाद ये बच्ची हमारे पास आई और हमने इसको ट्रेन किया, और जब ये पूरी तरह एक योद्धा बनकर तैयार हो गई तो हमने इसे तुम्हारी सेना में जासूस के रूप में भर्ती करवा दिया ताकि वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल सके। अब डाइस और बाकी लोग भी पिट्स के ठिए तक आ चुके थे, लेकिन वो देखते हैं कि जनरल के पास कुछ लोग पहरा दे रहे हैं, पर वे लोग छुपके से उन सभी लोगों को मार देते हैं और जनरल की चैन खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से किसी से भी चैन नहीं खुलती। कि उसी दौरान पिट्स सेना के कुछ आदमी उसी तरफ आ रहे थे, जिसे देख विरिलस उन सभी को वहाँ से जाने को बोलता है। लेकिन इसी दौरान गलती से थैक्स गोरिल्ला कॉन के बेटे के खेम में घुस जाता है और अब वो चिल्लाने वाला ही होता है कि तभी थैक्स उस बच्चे का मुंह बंद करके उसे जान से मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। और साथ ही इसे यहाँ जनरल का हेलमेट मिलता है जिसे लेके वो बाकियों के पास पहुँच जाता है। और अब अगले दिन जब गोरिल्ला कॉन को पता चलता है कि रोमन सैनिक द्वारा उसका बेटा अपने खेमे में ही मारा गया है तो उसे रोमन सेना पे बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो विरिलस को आजाद करता है और उसे एक तलवार देकर इथेन से लड़ने को बोलता है। लेकिन विरिलस ने पिछले 2-3 दिनों से कुछ खाया पिया नहीं था, जिस वजह से वो काफी थका हुआ था और काफी कमजोर भी हो चुका था, और इसी वजह से वो इथेन से लड़ाई के दौरान हार जाता है। मतलब
इथेन विरिलस को जान से मार देती है। और इधर दूसरी तरफ ये सभी लोग अपनी जान बचाते हुए भाग रहे थे कि तभी डाइस को एक आइडिया आता है और वो अपनी सेना को बोलता है कि हम लोग साउथ के बजाय नॉर्थ के रास्ते से जाएंगे, क्योंकि वो लोग हमें ढूंढते हुए साउथ के रास्ते पे ही आएंगे, लेकिन हम नॉर्थ के रास्ते से जा रहे होंगे। और यही थैक्स डाइस को जनरल का हेलमेट देता है और डाइस शहादत के तौर पे अपने जनरल का हेलमेट यही पहाड़ी पे रख देता है। और इधर गोरिल्ला कॉन ने इथेन के साथ अपनी सेना भेजकर डाइस और उसके साथी का सर काट के लाने को कहा था, इसलिए ये लोग डाइस और उसके साथियों को ढूंढने निकल पड़ते हैं। अब पिट्स की सेना की खास बात तो ये होती है कि ये लोग अगर अपने दुश्मन को ढूंढने निकल जाएं, तो ये लोग तब तक घर वापस नहीं आते जब तक इन्हें इनका दुश्मन ना मिल जाए। अब काफी दूर आने के बाद इथेन डाइस की सेना का छोटे से छोटा सुराग ढूंढ रही थी, जिससे उन्हें पता चल सके कि ये लोग किस साइड गए हैं। और एट द एंड फाइनली इथेन पता लगा ही लेती है कि ये लोग साउथ की वजह नॉर्थ की साइड से जा रहे हैं, और इसलिए वो भी नॉर्थ की साइड ही जाने लगती है। और अगले दिन हम इन सातों को देखते हैं जो अब चलते चलते काफी दूर आ गए थे और अब इन्हें भूख लग रही थी, तो इसलिए ये लोग एक हिरन का शिकार करते, लेकिन इनके पास इतना टाइम नहीं होता कि ये लोग हिरन के मांस को पका के खा सके, तो इसलिए ये लोग हिरन का खून ही पीते हैं और थोड़ा बहुत कच्चा मांस ही खाते हैं। लेकिन इनसे हिरन का कच्चा मीट नहीं खाया जा रहा था, पर सर्वाइव करने के लिए इन्हें ऐसा करना पड़ता है। अब नाश्ता पानी होने के बाद ये लोग फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, और इधर इथेन भी इन लोगों के काफी करीब आ चुकी थी और ये एक मरी हुई हिरन देख के समझ जाती है कि ये सातों अब हमारे आसपास ही कहीं हैं। अब इधर काफी तेज दौड़ने की वजह से तारक गिर जाता है और उसका पैर टूट जाता है, और इसकी दर्द की वजह से वो चिल्ला पड़ता है। और इसकी आवाज सुन के इथेन और उसकी सेना यहाँ तक पहुँच जाते हैं, पर डाइस भी अपना दिमाग चलाता है और साथियों से बोलता है कि हमें इस पहाड़ के ऊपर चढ़ना होगा, क्योंकि उनके घोड़े पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ सकते। पर इथेन और उसकी सेना अपने घोड़े से उतर के पहाड़ की तरफ उनका पीछा करना शुरू कर देती है। अब ये सातों लोग पहाड़ी पे भागते हुए पहाड़ी के डेड एंड पे पहुंच जाते हैं, जहां नीचे बहुत गहरी खाई होती है और पीछे इथेन और उसकी सेना होती है। पर डाइस अपनी और इन सबकी जान बचाने के लिए इन सभी को नीचे नदी में कूदने को बोलता है, तो ये सभी लोग ना चाहते हुए भी एक माउंटेन ड्यू पी के नदी में एक एक करके कूद जाते हैं। पर लास्ट में तारक के कूदते समय वेरॉन के 2 तीर तारक को लग जाते हैं और वो वहीं मर जाता है। लेकिन बाकी के लोग नीचे नदी में सही सलामत पहुंच जाते हैं, पर नदी के बहुत तेज बहाव के कारण थैक्स और मेट्रोस बाकी लोगों से बिछड़ जाते हैं। और इधर डाइस बाकी लोगों के साथ नदी के किनारे ही रुकने का डिसाइड करता है, क्योंकि ल्यूक की तबीयत खराब हो रही थी। पर तभी डाइस देखता है कि नदी की दूसरी तरफ इथेन भी अपने लोगों के साथ रुकी हुई है, और वो भी डाइस और उसके साथियों को देख लेती है। डाइस प्लान बनाता है रात के समय इथेन की सेना पे हमला करने का, क्योंकि इस समय इथेन बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रही होगी कि हम लोग भी उन पे हमला कर सकते हैं, तो इसलिए बुथोस ल्यूक की देखभाल के लिए वहीं रुक जाता है। अब इधर डाइस और उसके साथी इथेन की सेना पे हमला कर देते हैं और उसकी सेना के 2 लोगों को मार भी देते हैं। लेकिन इन्हें यहाँ इथेन नहीं मिलती, क्योंकि इथेन भी सेम प्लान के साथ डाइस और उसके लोगों को मारने निकल गई थी। पर इधर डाइस को इथेन के एक सैनिक से पता चलता है कि गोरिल्ला कॉन के बेटे को तुम में से किसी ने मार दिया था, तो इसलिए उसने हमें तुम लोगों के सिर काट के लाने को कहा है। और इधर जब इथेन पहुंचती है तो उसे यहाँ बस ल्यूक और बोथस मिलते हैं, और वो ल्यूक के मुंह में अपना बाला फेंक कर मारती है और ल्यूक की मौत हो जाती है और उसका सर काट के अपने पास रख लेती है। साथ ही एरोन बोथस के पैर पे एक तीर मार के उसे घायल कर देता है, पर उसे जान से बिना मारे ये लोग वहाँ से वापस चले जाते हैं। जब डाइस और बाकी लोग वापस आते हैं तो वो लोग बोथोस के पैर से उस तीर को निकाल देते हैं और ये लोग उसी समय वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि अब इथेन किसी भी समय इन पे हमला कर सकती थी। और अगली सुबह हम मेट्रोस और थैक्स को देखते हैं, जो नदी में बहने की वजह से ग्रुप से अलग हो गए थे, पर ये लोग अभी भी एक मुसीबत में होते हैं। मतलब इनके पीछे कई सारे भेड़िए लगे होते हैं और ये लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। पर मिथोस गिर जाता है, लेकिन थैक्स मिथोस को बचाने की जगह जान पूछ के उसके पैर पे हमला करता है ताकि वो भाग ना सके और वो भेड़िए मिथोस पे हमला कर दे और थैक्स यहाँ से निकल सके, और वो मेट्रोस को वहीं मरता छोड़ भाग जाता है। अब इधर डाइस को आगे बढ़ते समय एक झोपड़ी दिखाई देती है जो एलियन नाम की एक लड़की की थी। वैसे तो ये लड़की पिट समुदाय की थी, लेकिन उन लोगों ने इसे विच समझ के समुदाय से बाहर कर दिया था, जिसके बाद ये लड़की डाइस और उसके साथियों को शरण देती है और रात में उन्हें अच्छा खाना भी खिलाती है। पर अगली सुबह इथेन और उसके साथी भी यहाँ तक पहुँच चुके थे, पर उस लड़की ने बड़ी चालाकी से उनके आने से पहले ही डाइस और उसके साथियों को घर के अंडरग्राउंड में छुपा दिया था। अब वर्टिक्स उस लड़की से उन तीनों आदमियों के बारे में पूछता है, पर एलियाना बोलती है मैंने यहाँ किसी को नहीं देखा। पर ये लोग उसकी बात इग्नोर करते हुए उसके घर की तलाशी लेते हैं, लेकिन वे लोग इन्हें घर में कहीं नहीं मिलते, जिसके गुस्से में इथेन एलियाना को मारने वाली ही थी। तो वर्टिक्स बोलता है कि रहने दो, ये एक विच है और इसका मारने का शराब तुम्हें और बाकी सेना को ही लगेगा, तो इसलिए इथेन उसे छोड़ देती है। फिर उस दिन डाइस और बाकी के दोनों लोग उसी झोपड़े में आराम करते हैं और उसी रात डाइस और एलियाना
एक दूसरे के काफी करीब भी आ गए थे। और अगली सुबह ये तीनों लोग रोमन चेक पोस्ट की तरफ निकल पड़ते हैं, पर जाते समय एलियाना डाइस को बहुत प्यार भरी नजरों से देख रही थी और ये चीज डाइस भी समझ जाता है। अब फाइनली ये तीनों लोग रोमन चेक पोस्ट पे पहुंच चुके थे, जो कि अब पूरी तरह से तहस-नहस थी और पूरी खाली पड़ी थी। साथ ही रोमन आर्मी के द्वारा यहाँ एक नोट छोड़ा गया था जिस पे लिखा होता है रोमन सेना सम्राट हैट्रिन के आदेश पे साउथ चेक पोस्ट से पीछे हट रही है। और अब तक इथेन भी यहाँ पहुंच चुकी थी, पर डाइस भी अब भागने की बजाय अपने साथियों के साथ डिफेंस पोजीशन ले लेता है और लड़ाई के स्टार्ट में ये तीनों लोग लगभग इथेन के सभी आदमियों को मार गिराते हैं, जिसके बाद इथेन को छोड़ के बाकी के लोग किले के अंदर घुस के चारों तरफ से हमला कर देते हैं। वो वर्टिस के साथ युद्ध करता है, पर ब्रिक की पीठ पे एरोन का एक तीर लग जाता है, लेकिन वो जैसे तैसे करके उस तीर को निकाल के एरोन की ही आंख में घुसा देता है, जिससे एरोन भी मर जाता है। पर अपनी सेना को हारते देख गुस्से में इथेन एक भाला फेंकती है जो सीधा ब्रिक की छाती में लगता है और इस तरह ब्रिक भी मर जाता है। वर्टिस के साथ लड़ाई होती है और इथेन की डाइस के साथ, और काफी खतरनाक लड़ाई के बाद एंड में डाइस इथेन को मार गिराता है और वोथिस भी मौका देखते ही वर्टिस के नीचे से भाला घुसा देता है। और अब पूरी 9th लीजन आर्मी के ये दोनों सैनिक अकेले बचते हैं जो किले को छोड़ के आगे बढ़ते हैं, जहां रात में आगे बढ़ते समय इन्हें थैक्स भी मिल जाता है। और सुबह होते तक ये तीनों लोग रोम की सीमा तक पहुंच जाते हैं, जहां रोमन सेना अपनी सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी वॉल क्रिएट कर रही थी। और ये देखते ही बोथस खुशी के मारे अपनी घोड़े को किले की तरफ भगाता है और दूसरी तरफ और दूसरे घोड़े पर डाइस के साथ बैठा थैक्स डाइस के पीछे एक खंजर लगाता है, क्योंकि थैक्स को पता चल चुका था कि डाइस को ये बात पता चल चुकी है कि उसी ने गोरिल्ला कॉन के बेटे को मारा है, और जिस वजह से गोरिल्ला कॉन ने इन लोगों को मारने के लिए इथेन और उसकी सेना को भेजा था। और इसी एक आदमी की वजह से बाकी के 4 लोग भी मारे गए थे। पर मौका देखते ही डाइस उसे घोड़े से नीचे गिराता है और मार देता है। और इधर बोथस तेजी से रोमन किले की तरफ भाग रहा था, पर दीवार के ऊपर खड़ा एक रोमन सैनिक गलती से बोथस को गलती से पिट्स का आदमी समझकर उसे तीर मारता है और इस तरह बोथस भी मारा जाता है। और अब अंत में बच्चा डाइस बोथस की बॉडी लेके किले के अंदर जाता है और रात में डिनर के दौरान डाइस गवर्नर को पूरी 9th लीजन आर्मी के बहादुरी के किस्से सुनाता है और जनरल विरेलस के साथ क्या हुआ वो भी बताता है। अब ये सुन के गवर्नर को टेंशन हो जाती है कि 9th लीजन आर्मी के खत्म होने की बात बाहर फैल गई तो दूसरे समुदाय जिन पे इन्होंने कब्जा किया हुआ है तो वो समुदाय इनके खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। तो इसलिए गवर्नर डिसाइड करता है कि वो इस सेना के आखिरी बचे सैनिक को यानी डाइस को मार देंगे ताकि ये राज हमेशा के लिए दबा रह सके। जिसके कुछ देर बाद गवर्नर अपनी बेटी को डाइस को मारने के लिए भेजता है, पर वो गवर्नर की इस चीज को पहले ही भाप चुका था, इसलिए वो बच जाता है और वहाँ से भाग के वापस से वो घायल अवस्था में एलियाना के पास पहुँचता है। और इस तरह ये मूवी यहीं खत्म होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।